25 जनवरी है, सोमवार का दिन है। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, किस्मत के आप इनको धनी मानिए, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है कंधों पर। और किस तरह रात्रि गश्ती में चोरी और छिनतई की घटना पूरे बिहार में कमी देखी गई है। किस तरह मर्डर के केस में लगातार अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। काफी संख्या में इनके पदभार ग्रहण करने के बाद कई आरोपी जेल के सलाखों के पीछे गए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। संजीव सिंघल साहब ने डीजी हेडक्वार्टर रहते हुए 2017 में इस मामले में सबसे बड़ा काम किया था। जो मर्डर केस के जितने मुद्दे फरार चल रहे थे उस पर बड़ी गिरफ्तारी की थी। और छिनतई और चोरी की घटना, ये ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। अब पदभार ग्रहण करने के बाद एक बड़ा मुद्दा है, किसी के घर में चोरी होती है, पुलिस हल्के में लेती थी उसे, लेकिन उस घर वाले के घर पर क्या बीतती थी चोरी की घटना होने के बाद। उस बार मामले में पूरे बिहार के जिले में चोरी की घटना में कहीं न कहीं कमी देखी गई है। मैंने रात्रि गश्ती में देखा। मैं बात करूंगा डीजीपी साहब से। बड़ा नाम है संजीव कुमार सिंघल, किस्मत का मैं इनको धनी मानता हूं। सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल तक बिहार के डीजीपी रहेंगे। मैं साहब से बात करता हूं। सर से सर, सबसे पहले आप मुझे जो किस्मत का धनी कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं कि मुझ पर जो है वो भगवान की असीम कृपा हमेशा से रही है। और जो राज्य सरकार ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूं और पूरी ताकत से निभाऊंगा। हमारी बिहार की पुलिस बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रही है और दिन रात की मेहनत कर रही है। बहुत बड़े बड़े केसेस में डिटेक्शन हो रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ इक्का दुक्का केस ऐसे हैं जिसमें अभी हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे अपनी पूरी टीम पे भरोसा है, बिहार पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि हम उन केसेस को भी देर सवेर में डिटेक्ट कर लेंगे। सिंघल साहब, एडीजी मुख्यालय आप थे, तो हत्या के मामले में कई आरोपी को आपने जेल भेजा। उस बिंदु पर क्या आपने पहले की? मैंने देखा कई लोगों को अभी अपने आदेश भी दिया कि हत्या के फरार आरोपी को जेल भेजने के बारे में। देखिए, जो क्राइम के अलग अलग हेड्स होते हैं, हाँ। और जो अलग अलग हेड्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि जो प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं, क्योंकि उसका असर समाज पर बहुत नेगेटिव पड़ता है, तो उस प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के ऑफेंडर्स को पहले पूरी ताकत से गिरफ्तार किया जाए। तो हमने सबसे पहले शुरू में अभियान यही चलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि इस महीने में पिछले 25 दिनों में 24 केसेस का डिटेक्शन हुआ है। लूटी गई पूरी संपत्ति मिली है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं, हथियार भी जो है वो बरामद हुए हैं। और सही डिटेक्शन होने की वजह से प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के अंदर बहुत तेजी से कमी आ रही है। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिया बिहार के डीजीपी ने। 26 जनवरी कल है और आज 25 जनवरी है। 25 दिन में 24 केस का उद्भेदन कर दिया बिहार पुलिस ने और सभी केस में बराबर लूट की सामान बरामद हो गई, आरोपी पकड़ाए गए, गिरफ्तार हो गए। बिहार में ऐसा कम देखा गया था। आखिर सिंघल साहब का काम दिख रहा है, फिर सवाल क्यों उठता है एसके सिंघल पर? क्यों सवाल उठता है सर? कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं संजीव साहब। देखिए, मैं इस तरह की कोई बात पे कोई टिप्पणी करना मैं जो है नहीं चाहूँगा। हाँ। मैंने मैंने आपको पहले ही कह दिया है हाँ। कि जो आपकी सीनियरिटी रहती है वो और आपकी किस्मत, हाँ। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको जो है वो पद दिलवाती हैं। और इसके साथ साथ आपने पूरी ज़िंदगी में जिस मेहनत से और जिस प्रोफेशनलिज्म से और जिस तत्परता से दिन रात की मेहनत करके अपनी जो एक छवि बनाई होती है, वह छवि भी काम आती है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लोगों को अपना जिसको जैसा कहना है वो कहें। मैं दिन रात लग के यहाँ के नागरिकों के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हूँ और मैं दिन रात मेहनत करके पूरी अपनी टीम के साथ अच्छी से अच्छी जो पुलिस की सेवा है वो बिहार के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं अपना काम करता रहूँ। डीजीपी साहब, 33 साल का अनुभव आपको है। या रात्रि गश्ती को लेकर पूरे बिहार में आपने अचानक एक बड़ा निर्णय निकाल लिया और चोरी और छिनतई की घटना में बहुत कमी देखी जा रही है। ये क्या, किस प्रकार का निर्णय, कैसे लिया आपने ये निर्णय? देखिए, गश्ती करना वो एक बुनियादी पुलिस का काम है, लेकिन गश्ती करने के भी कई तरीके होते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले पैदल गश्ती जो है वो रात में निकालनी शुरू की, क्योंकि जो भी चोरी की घटना है वो रात में होती हैं। तो पैदल गश्ती के लिए हमने डेडिकेटेड जो अपने जवान थे और अफसर थे उनको लगाया। छोटी छोटी टीम बना के हमने बड़े बड़े जो टाउन्स हैं उनके इलाकों को छोटे टुकड़ों में बांट के और लगातार जो है वो उनसे काम करवाया और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की। दिन में हमारी पूरी जो मोबाइल है वो रहती हैं, गाड़ियां हैं हमारे पास में, मोटरसाइकिल्स हैं, और दिन में भी ऐसा नहीं है, दिन में भी हमारी पैदल गश्ती रहती है। समय समय पर चेकिंग जो है वो की जाती है।
जो है वो करने का फायदा ये है कि हमें समय समय पर बहुत क्रिमिनल एलिमेंट भी मिल जाते हैं, रिकवरी भी होती है, हथियार भी मिल जाते हैं, नारकोटिक्स की चीज़ें जो है मिल जाती है, शराब की बरामदगी हो जाती है। वो एक बात है। दूसरी बात क्या है कि हमारे सभी थानों में कम से कम 2 गाड़ी, जो रूरल थाना क्षेत्र है उसमें 2 गाड़ी, उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, और अर्बन थानों में कम से कम 3 गाड़ियों की व्यवस्था वो की गई है। अब जैसे पटना हमारी राजधानी है, इस व्यवस्था के ऊपर भी पटना के लिए हम लोगों ने अलग से मोबाइल गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो पुलिस की जो गतिविधियां बिल्कुल नजर आए और क्रिमिनल लोग जो हैं या तो पकड़े जाएं और या वो जो है इलाका छोड़ दें। तो ये गश्ती का एक मैंने आपको तरीका बताया है। इस गश्ती के तरीके से सर एक बड़ा सवाल है कि रात्रि गश्ती को कई डीजीपी थे, मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा, लेकिन संजीव कुमार सिंघल को कहां से प्रेरणा मिली रात्रि गश्ती से? चोरी छिनतई की घटना मैं तो रात भागलपुर जिले में देखा, 2 बजे 3 बजे आपकी पुलिस मैंने कल पटना में देखा कि ड्यूटी कर रही है। कहां से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, ये इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि रात में भी जो हमारे पुलिस की गतिविधि हैं और जो हमारे अफसरों की लोकेशन वगैरह है उसको मैं बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करता हूँ, और मैं अपने जितने मेरे अधीनस्थ हैं उनको मैं रात में SMS करता हूँ। कब सोते हैं? और मैं व्हाट्सएप पर भी एक्टिव रहता हूँ। तो ये सारा डेटा हमारे 2 बजे आप जगह हैं, 2 बजे अखबार में पढ़ा आपने, मेरे मैंने देखा कि जब से मैं बैठा हूँ काम पर काम आप करते जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने अंदर बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन रखा हुआ है। मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं कि हर हालत में मैं पुलिस की छवि सुधारना चाहता हूं। बिहार पुलिस को बिल्कुल एक मॉडर्न और टेक सेवी और ह्यूमन जो टच की पुलिस मैं वो बनाना चाह रहा हूं। उसी के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और आप देख लेना कि कुछ ही दिनों में हमारी जो पुलिस का जो छवि है वो भी बदल जाएगी बिल्कुल, और जो पुलिस हमारे और भी जो एडिशनल काम कर रही है वो सब आपके सामने आएंगे। मैं एक सवाल करूंगा सर से, कहां से पढ़ाई लिखाई की? बहुत विद्वान आप है, छोटी छोटी बातचीत आपको याद रहती है, मैंने देखा बहुत कम समय में देखा। ये कहां से पढ़ाई की है आपने? देखिए, पढ़ाई तो जो है वो मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई वहाँ जलंधर में की है, चंडीगढ़ में की है, लेकिन सबसे जो सर IPS अधिकारी बने, ये कहां से आया मन में? ये सब क्या माता पिता का कैसा आशीर्वाद था? नहीं, देखिए, आशीर्वाद किस परिवार से आप? माता पिता, हम बहुत साधारण परिवार हैं। माता पिता के और गुरु के आशीर्वाद के बिना जो हमारे पढ़ाने वाले लोग हैं उसके बिना तो जिंदगी में आप कुछ कर नहीं सकते। बड़ा खुलासा कर दिया बिहार के डीजीपी ने, कहा कि माता पिता गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, बिहार के डीजीपी के बारे में लोगों ने कई तरह का सवाल उठाया, लेकिन इस व्यक्ति के कंधों पर मैंने देखा रात के अंधियारों में, लेकिन मुझे मना कर दिया कि नौरंगी जी आप मेरा इंटरव्यू मत कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। लेकिन जब मैं आज ऑफिस में मिलने आया, काफी रिक्वेस्ट के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। इन्होंने कहा सिर्फ 2 बार PC किए हैं डीजीपी बनने के बाद, पत्रकारों से दूरी बनाने की चेष्टा भी करते हैं। सर क्यों लगातार पत्रकारों से दूरी भी बनाते हैं, क्यों? नहीं, हम लोग पत्रकारों से दूरी बिल्कुल नहीं बनाते हैं। मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठा दिया कि फोन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए लगे हुए हैं। जब सरकार के द्वारा हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल को पुलिस के प्रवक्ता के रूप में नामित कर दिया गया है, तो मूल काम उनका है। जब मैं उनकी जगह पे था ADG हेडक्वार्टर, तब मैं ये काम करता था, तो मूल काम उनका है। लेकिन मैं DGP हूं इस राज्य का, और DGP होने की नाते जब मुझे कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पत्रकारों को देनी पड़ती है, समाज को देनी पड़ती है पत्रकारों के माध्यम से, तब तक मैं आप सब लोगों से बात भी करता हूं और आप लोगों को सारी सूचना मैं। डीजीपी साहब, मैंने बहुत कम समय देखा, आप तो सबकी सुनते हैं, फिर आप पर क्यों आरोप लगा दिया कि फोन नहीं उठाते? आप तो फोन भी उठाते हैं, जवाब भी देते हैं। मेरी तो कोई पहले आपसे मुलाकात भी कभी नहीं। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आजकल डेटा का जमाना है। मेरा मोबाइल, मेरे यहाँ ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है। इस मोबाइल में दुनिया भर के लोगों के, दुनिया भर के पत्रकारों से जो वार्ता हुई है वो सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड पर है। रात्रि गश्ती पर क्या? रात्रि गश्ती सबसे बड़ी आपकी बहुत सफलता मुझे दिख रही है। नहीं, अभी रात्रि गश्ती मैं इतना कहूंगा, देखिए, रात्रि गश्ती पूरी गश्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अभी हम इस गश्ती को और बढ़ाने जा रहे हैं। हम अपने इसके अंदर और जो लोग हैं वो रखेंगे, पुलिसकर्मी रखेंगे, पुलिस पदाधिकारी रखेंगे, ताकि रात में जो पुलिस की जो मोबिलिटी है और जो पुलिस का लोगों को दिखना चाहिए बिल्कुल, वो और ज्यादा अच्छे से काम हो पाए।
फिर बड़ा खुलासा कर दिया कि बिहार के हर जिले में रात्रि गश्ती को और दुरुस्त करेंगे और फौज की तैनाती करेंगे, अफसरों की तैनाती करेंगे। क्या करेंगे सर? पूरे बिहार के एसपी को कहिए, मेरे राष्ट्रीय खबर चैनल के माध्यम से मैंने कई जिले में देखा है आपकी रात्रि गश्ती को। देखिए, हमारे जो अधीनस्थ हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो अपने काम में पूरी तरह तत्पर हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। आप खुद देखिए ना, कोविड के बाद सबसे पहला इलेक्शन बिहार में बिल्कुल पीसफुल वो हमारी इस पुलिस ने करवाया है। हमारे और जो साथी हैं इसमें थे, बाकी और अफसर, उनका भी पूरा योगदान है, लेकिन पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये इलेक्शन जो है एक माइलस्टोन है, न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और विश्व के लिए है। अब लोग जो हैं ये कहते हैं कि जब बिहार के अंदर कोविड की महामारी के बावजूद भी इतने साफ सुथरे और इतने पीसफुल इलेक्शन हो सकते हैं, तो हर जगह इलेक्शन हो सकते हैं साफ सुथरे। पंजाब के जालंधर जिला के रहने वाले डीजीपी साहब से मैं पूछता हूं कि सर, माता पिता को कोई आपको मन में गया है कि कोई दूसरी नौकरी करे? एक आईपीएस अधिकारी के रूप में सिंगल साहब ने चयन किया कि आईपीएस ही बनना है। देखो, पंजाब का जो यूथ है उसका दो ही उद्देश्य जिंदगी में होता है। अब कुछ बदला है, लेकिन मैं आज से जो 30-35 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। या तो उनको कोई यूनिफॉर्म चाहिए और या वो विदेश जाते हैं, इसके अलावा तीसरा वो कोई काम करना पसंद नहीं। क्यों माने मना नहीं किया? पिता ने मना नहीं किया कि पुलिस में जा रहे हैं, एसपी बन रहे हैं? नहीं, हमारे जो माता पिताजी जो है, पिताजी तो मेरे अब जीवित नहीं है, माँ मेरी। क्या नाम था पिताजी का सर? क्या करते थे? मेरे पिताजी शिक्षक थे और मैं भी शिक्षक रहा हूँ। मैंने लेक्चरर का काम भी किया है। तो हमारे फिर मैं टाइम लूंगा। बड़ा खुलासा कर दिया, टीचर के लड़के हैं संजीव कुमार सिंघल। आप देखिए, जब से बिहार के डीजीपी बने हैं, अब इनकी पॉजिटिव काम को देखिए। पहला डीजी है, 25 दिन में 24 केस का आवेदन है, फाइल है इनके पास में, पूरा डाटा है कैसे अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और एक टीचर का लड़का है, खुद भी टीचर थे। मैं फिर आगे बात करता हूं सर, कहिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा पूरा जो है वो सहयोग दिया है और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। मेरे पिताजी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और आपको अगर याद हो, उन दिनों, मतलब अब तो ये बात और 50-60 साल पुरानी हुई, उन दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी वो सिविल सर्विसेज का तैयारी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। सर, कौन सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? पिताजी का नाम, पूरा नाम पिताजी का नाम बताया। हमारे पिताजी का नाम जो है तो स्वर्गीय सत्यप्रकाश सिंघल नाम है उनका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? हाँ, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में। तो उनके मन में देखा उन्होंने आसपास अपने कि बहुत लोग सिविल सर्विस में जाते हैं, तो उन्होंने हमें भी कहा कि देखो बेटा, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप भी मेहनत करके इसमें जो है वो अगर जाओगे तो सबका मान सम्मान बढ़ेगा। तो हम लोग अपने काम में लगे रहे और भगवान की कृपा है, मेहनत की कृपा है। चयन हुआ तो पिताजी कैसे खुश हुए? माता कैसे खुश हुए? बहुत खुश, बहुत खुश। क्या माँ ने क्या कहा? बहुत खुश, बस बहुत खुश। मतलब वो सब चीजें आपके हाव भाव से दिखती हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं। 33 साल के कार्यकाल में देखिए, आंख में आंसू आ गया। बिहार के डीजीपी के आंख में आंसू आ गया। ये भावना के आंसू है, आप इसे गौर कीजिए। मैंने देखा, इंटरव्यू लेते थे, आंख में आंसू है। क्या दायित्व के, बहुत बड़ा दायित्व आप पर सिंघल साहब। बिहार की जनता देख रही है, क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं यहाँ की जनता को दो बातें जरूर कहूंगा। पहली चीज कि बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल जो वातावरण है वो कुछ इस तरह का है कि जो यंग बच्चे हैं वो अपने रास्ते, कभी कभी गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। तो ऐसी मतलब स्थिति में माँ बाप का दायित्व बनता है कि वो बच्चों से बहुत मजबूत कम्युनिकेशन बना के रखें और अगर उनको जरा सा भी ये लगता है कि उनका बच्चा जो है वो किसी गलत दिशा में जा रहा है तो उसको रोकने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं यहाँ के शिक्षकों को कहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को जिनको पढ़ाते हैं उनके साथ बहुत आत्मीयता से और बहुत जुड़ के रहें, कम्युनिकेशन बहुत मजबूत करें। और अगर उनको भी कोई ऐसी सूचना मिलती है बच्चों के लिए कि अगर बच्चा कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो वो उनके घर पे खबर करें। ये एक काम ये करें। वो दूसरा काम, वो दिन रात मेहनत करके खूब अच्छी पढ़ाई करवाएं, खूब क्लासेस लगवाएं बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो भी दिन रात मेहनत करें और अपने कैरियर पे ध्यान दें। उसके अलावा जो जिंदगी के और जो काम हैं जिससे कैरियर बनने में कमी रहती है वो काम में ना पड़े। ये दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सिंघल साहब डीजीपी बने, कभी आपको उम्मीद थी कि आप बिहार के डीजीपी बनिएगा? बड़ी आप पर दायित्व था, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी सीनियर अधिकारी आप माने जाते हैं बिहार के। कैसा लगा आपको? परिवार में कैसा संदेश गया?
अब तो बड़ा भावुक हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। और क्या बोलती है माँ, क्या बोलती है? नहीं, माँ हमारी बहुत खुश है। क्या बोलती है माँ? संजीव सिंघल तो पंजाब गए, काफी दिन हो गया, जिम्मेदारी बिहार की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, और रात्रि गश्ती में चोरी छिनतई की घटना भागलपुर जिले में मैंने देखा। कब देखा? मैं कल रात में बेली रोड था, गांधी मैदान मैंने देखा कि आपकी पुलिस ड्यूटी पर तैनात है, फिर सवाल संजीव सिंघल पर लोग क्यों कुछ लोग उठाते हैं? अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। हमने पूरी जिंदगी अपना जो भी काम हमें दिया गया पूरी निष्ठा से किया है, और ये भी काम हम पूरी निष्ठा पूरी ताकत से करेंगे। और जो हमसे अपेक्षा है, चाहे वो सरकार की है, चाहे यहाँ के नागरिकों की है, चाहे मेरे अधीनस्थों की है, हर हालत में हर अपेक्षा पूरी की जाए। दिया सर, जो आदेश आपने एक बार निकाल दिया, सभी पुलिस इंस्पेक्टर जो लंबे समय से कार्यकाल में थे उनको विरमित कर दिया। आपने अपना आदेश रिटर्न भी नहीं लिया। आप एक जैसा आदेश निकालते हैं, पुलिस मैनुअल के अनुसार निकालते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कैसा महसूस हुआ? एक स्टार अभी पुलिस इंस्पेक्टर को लग रहा है, जो पहले जमादार को लगता था। लगातार भीड़ देखती है कि ये जमादार आ गया है, अब पुलिस इंस्पेक्टर को एक स्टार लग रहा है। 3 स्टार आपके रीजन में बड़ी एक जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि बिहार में कुछ बोलिए। मैं इन सबसे बात कर लूंगा, क्योंकि 3 स्टार सर। नहीं सुनिए, हाँ, ये सब काम ऐसे होते हैं जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे राय मशूरा करके काम करना अच्छा। लेकिन पहले बिहार में 3 स्टार थे। हाँ, तो हम लोग बात कर लेंगे, हम लोग अपने अधीनस्थों से बात करके, और जैसा वो चाहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। लेकिन लगता क्या है सर आपको? 33 साल का अनुभव है एसके सिंघल को, विद्वान माने जाते हैं आप। सबसे बड़ा काम जो मैंने किया है जिंदगी में, वो नौकरी में आने के बाद जो मैंने पढ़ाई की है। मैंने कानून की खूब पढ़ाई की, मैंने मैनेजमेंट की खूब पढ़ाई की। पढ़ाई कहाँ सर? आपने कहा मैं शिक्षक भी रहा हूँ। हाँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, तो शिक्षक तो पढ़ाता है ना। और अपना काम जो मैंने किया है वो नौकरी में आने के बाद किया है। मैं आज भी जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, शौक है मेरा। देखिए, डीजीपी ने फिर बड़ा खुलासा किया। 33 साल की नौकरी का अनुभव के बाद कहते हैं कि मुझे सीखने का मौका मिलता है, तो मैं आज भी पढ़ता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही डीजीपी साहब, एक अच्छा संदेश दिया आपने बिहार की जनता को। बहुत अच्छा मुझे लगा कि 33 साल के कार्यकाल में आपने कहा कि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या कहिएगा? देखिए, आदमी, कोई भी इंसान जो है, अगर वो थोड़ा अपना पढ़ाई में मन लगाता है तो एक तो उसका जो दिमाग है उसकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहती है, और वो उसकी याददाश्त भी बढ़ती है, और वो बहुत सारे काम सोच विचार करके कर सकता है। और दूसरा, सबको मैं कहूँगा थोड़ा अपना वर्जिश वगैरह करके शरीर का भी ध्यान रखें, ताकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यही एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने का राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीपी साहब, एक सवाल, सिपाही आपका बहुत रात भर खटता है, आप तो हमेशा इंस्पेक्टर को सम्मान देते हैं, डीएसपी को पुरस्कार देते हैं। जो सिपाही पूरे रात भर रात्रि गश्ती करता है, मैंने तो देखा है, क्या सिपाही को पुरस्कार देगा कि नहीं इसके सिंघल साहब? देखिए, सिपाही हो या हमारे और उनसे बड़े पदाधिकारी हो, पुरस्कार तो सभी को मिलता है और मिलेगा आगे भी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हम अपने अधीनस्थों का, खासतौर से सिपाही का, हवलदारों का, उन्हीं का केवल ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम उनके परिवार का भी ध्यान रखते हैं, ताकि वो परिवार से जब वो अच्छे तरह से रह पाएंगे तभी वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाएंगे, नहीं तो ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे। तो हम उनके परिवार का भी बहुत ध्यान रखते हैं और आगे भी बहुत ध्यान रखेंगे। सर, क्या 26 जनवरी की तैयारी है? कल तो झंडारोपण, पहला झंडारोपण आप कीजिएगा, बड़ा भावुक हो गए आप, कैसा लगेगा, कैसा संदेश? 26 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे, आपके जीवन का भी महत्वपूर्ण दिन है सिंघल साहब। हाँ, महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जीवन का भी है। और मैं सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपने बिहार के सभी नागरिकों को, उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बिहार के डीजीपी साहब ने सबको जो है शुभकामना दी गणतंत्र दिवस की। सर, अंतिम सवाल, रूपेश सिंह की हत्या में कुछ जो आपको सच्चाई लगे बिहार की जनता में? देखिए, कुछ जो मर्डर केस होते हैं वो बहुत पेचीदे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस मर्डर केस में बहुत सारे जो हमारी टीम्स हैं दिन रात मेहनत कर रही हैं, और मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूं कि देर सवेर में इसका खुलासा बिल्कुल हो जाएगा और हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे। देखिए, डीजीपी साहब ने कहा कि देखिए हर हाल में इस मर्डर केस का जो है, उन्होंने कहा कि हर हाल में केस का उद्भेदन होगा, बड़ा केस था। इन्होंने कहा कि हर हाल में सही हत्यारे पकड़ा जाएंगे। सर, पूछूंगा मैं राष्ट्रीय खबर के माध्यम से, रात्रि गश्ती जो पूरे जिले में, फिर पूछूंगा जो जवान रात भर काम कर रहे हैं उनको आपको तो एसपी को मिलता है, डीएसपी को मिलता है। मेरा पुनः सवाल आपसे है, पुलिस जवान जो होमगार्ड है भी है, सिपाही भी है, उसको क्या कहिएगा? बिहार में आपकी नींव है। देखिए, वो बिल्कुल नींव है हमारी, और अगर वो खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो अगर जो है अपने किसी काम में उनको कमी नजर आती है, तो वो दूर करना हम सब लोगों का दायित्व है। वो सब काम हम उनके लिए करेंगे, जी जान से उनकी
जो है सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनको एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे जिसमें कि वो घर में भी अच्छे से रह पाएं और अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर सकें। सर, रुपेश सिंह के परिवार को क्या कहिएगा? उनके माता पिता यदि मेरे चैनल देखते हो, उनके परिवार वाले देखते हैं कि बिहार पुलिस पर कितना भरोसा करें, लोग सीबीआई जांच का भी सवाल उठा रहे हैं। आपके रीजन में क्या हो सकता है सीबीआई जांच की, जब आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, खुद केस का मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं 2 बात कहना चाहूँगा। बहुत दुखद घटना है, मेरी पूरी संवेदनाएं जो है वो उनके परिवार से बिल्कुल हैं और मैं बस इतने कहूँगा कि देखिए, हमारी जो पुलिस है वो किसी काम में, किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी तरह की क्वालिटी के काम करने में हमारे पूरे देश की किसी पुलिस से कम नहीं है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पुलिस, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए कितने कितने केस डिटेक्ट किए हैं, अरे वो हमारी पुलिस ने ही किए हैं, हमारी बिहार की पुलिस ने किए हैं, ये केस भी हम डिटेक्ट कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात कही, कई बिहार पुलिस पर भरोसा रखिए, उनके परिवार को कहा बिहार पुलिस पर भरोसा रखिए, केस का उद्भेदन होगा। सर, पूछूंगा, मेरा राष्ट्रीय खबर का अभियान है, क्या कहिएगा? आपकी जो है मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, ठीक है, देखो हर संस्था में, हर इंसान में कुछ कुछ कमी रहती है सर, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके जो पुलिस की मेहनत को सभी लोगों के सामने दिखाया है, उसकी जो इमेज में इजाफा करवाया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय खबर टीम को धन्यवाद भी दिया सिंघल साहब से। सर, मैं अंतिम सवाल पूछूंगा, कोई भी गरीब जनता, आपसे तो काफी लोग मिलते हैं, बिहार की जनता को क्या कहिएगा आपसे मिलने के लिए? कोई रोको टोको कोई अभियान? आप तो 2 जैसे जगह में है। देखिए, हम आज तक किसी को अपने मिलने से नहीं रोके हैं और जो बिहार की जो जनता है वो हमसे हर रोज मिलती है, सब तबके के लोग हमसे मिलने आते हैं। आपने इधर, आप मेरे ऑफिस में काफ़ी देर से बैठे हैं, आपने देख भी लिया होगा कि सभी तरह के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं और थोड़ी देर में अभी हमारा जो है वो पब्लिक का जो जनता दरबार है वो शुरू होने वाला है और उसमें आप खुद देख सकते हैं कि दूर दूर से जो लोग आते हैं उनकी जो समस्या का निराकरण है वो किस तरह से और कितनी तेजी से होता है। सर, देखने में कड़क लगते हैं आप, लेकिन दिल तो मासूम आपका है, बच्चा वाला है, आप तो सब आदमी से मिल भी रहे हैं, नहीं, देखने में कड़क लगते हैं। नहीं, कोई भी इंसान है जो उसको स्थिति के हिसाब से अपना बर्ताव रखना पड़ता है। जहाँ जरूरत है तो वहाँ उसको सख्त भी होना है, जहाँ जरूरत है वहाँ उसको नरम भी होना है, लेकिन कुल मिला जुला करके सबसे बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना। देखिए, कहिए, डीजीपी साहब ने कहा कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। मैं पूछूंगा सर, सोशल मीडिया को लेकर काफी तरह तरह की बातें फैली जा रही है, बड़ा गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया पर हो रहा है और लगातार पुलिस मुख्यालय से लेटर जारी होता है, लोग उसकी त्रुटि निकालते हैं, पुलिस की अच्छाई पर लोगों का ध्यान कम है। देखिए, जो है ना, अगर कोई भी इंसान या कोई भी संस्था कोई अगर ऐसा काम करती है जो हमारे देश के कानून के विरुद्ध है या हमारे देश के कानून में संज्ञेय अपराध माना जाता है, हम उतना भर ही काम करेंगे, ना उससे कम करेंगे ना उससे ज्यादा करेंगे। सर, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, पुलिस मुख्यालय एक बड़ा हेडक्वार्टर है, कुछ सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि पुलिस मुख्यालय के बारे में अब मर्यादित शब्दों का उच्चारण किया गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत आईपीएस अधिकारी बैठते हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है एसके सिंघल साहब पर, लेकिन पुलिस मुख्यालय पर बहुत डीजीपी रहे। आपके समय में ऐसा किस तरह का जब लगातार सोशल मैं इन सब बातों को बहुत तवज्जो नहीं देता हूं और देने की जरूरत भी नहीं है। सभी लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए और समाज के सभी तबकों को, समाज को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना अपनी जगह पर है। लेकिन हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कानून में हर चीज पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और वो सभी पर लागू। सर, माता पिता का गुरु कौन थे आपके पहले जिसने हमारे पढ़ाया? हमारे बहुत सारे जो है वो ऐसे गुरु का नाम जो आपकी भावना से जुड़े हैं, जो आप जिसको आप भूल नहीं सकते हैं? नहीं, हम सभी को बिल्कुल अभी भी हमारी जो याद है बिल्कुल ताज़ा है और मैं तो बहुत जगह पढ़ा हूँ, मैं तो विदेश में भी जाके पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए। लेकिन जालंधर की कुछ बातें बताइए सर, आपको 30 साल पुरानी बात। जालंधर में मेरा जन्म हुआ और वहीं मैं बड़ा हूँ, वहीं का एक कॉलेज है डीएवी कॉलेज जालंधर, वहीं मैंने पढ़ाई की है और मेरा जो है वो जो मेरा जो पढ़ाई है वो और वहाँ जो मेहनत की गई उसी में मुझे हमेशा गोल्ड मेडल मिलता रहा है और हमेशा से मैं अव्वल आता रहा हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम करूँ और उसमें भी अव्वल। देखिए, डीजीपी साहब हर आदमी से मिल रहे हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ, हर आदमी की समस्या हल कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर जिला के रहने वाले हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है सर, बिहार की धरती पर आप कार्य कर रहे हैं? कर्म भूमि है आपकी? बिल्कुल मेरी कर्म भूमि है
और मैं बिहार के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकूं हमेशा करने का प्रयास किया, लेकिन जो भी अभी जितना समय है अच्छे से अच्छा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बिहार के लिए मैं तो ये कहूँगा कि देखो भी हमारे शरीर में भी बिहार का अन्न और जल है, तो उस एहसान का जो है उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको उतार पाऊँ, बस वही करूँगा। ये कितनी अच्छी बात कही बिहार के डीजीपी ने कि बिहार के अन्न का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, किस तरह मैं सेवा कर सकूं बिहार के लोगों की। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि भागलपुर जिले से मैं आता हूं, वहां ट्रैफिक डीएसपी रिटायर कर गए, सिटी एसपी नहीं है, सांप्रदायिक जिला बिहार में नंबर 1 जिला माना जाता है। मैंने लगातार आपको अपने राष्ट्रीय खबर के माध्यम से खबर दिखाई है, ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग नहीं है, सिटी एसपी की पोस्टिंग। वो सब हम लोग पोस्टिंग जो है वो सब बहुत जल्दी कर देंगे और हमारे पास अफसरों की कोई कमी नहीं है। उस जहाँ जहाँ जगह खाली है उस जगह पे हम बहुत जल्दी जो है वो भर देंगे। और जहाँ तक डीएसपी रैंक की बात है, अभी हमारा पासिंग आउट परेड हुआ है, 119 नए डीएसपी साहिबान जो हैं वो फील्ड में जा रहे हैं, तो स्थिति में और तेजी से काम होकर और अच्छा सुधार हो। 25 दिन में 24 केस का आवेदन किए सर, 1-2 केस जो बिहार के कभी चर्चित हों, जो बिहार की जनता जाने कि बड़ा आपने अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा कल 26 जनवरी उससे आज मुझे आप बता दीजिए कि ऐसा 1-2 केस बताइए। दरभंगा में एक बड़ी डकैती का केस हुआ था। हाँ। और उस केस को उद्भेदन करने में हमें 22 दिन जरूर लगे और उसमें हमने भी बहुत तरह के क्रिटिसिज्म भी सहन किए, हमें लोगों से सुनने को मिला, लेकिन हम लोगों की जो तौर तरीका है काम करने का उसमें लगातार मेहनत जो है वो की जाती है और बहुत एंगल्स पर काम जो होता है और उसका रिजल्ट ये है कि सारे क्रिमिनल भी जो है वो पकड़े गए हैं। लूट का बहुत बड़ा जो सामान है वो हमें मिला है। सोना लूट सर, सोने लूट का जो केस है। हाँ। उसमें 1.5 किलो सोना एक जगह मिला था, फिर उसके बाद करीब 510 ग्राम सोना एक और जगह पे मिला और क्रिमिनल पकड़े गए, हथियार भी मिले हैं और उसमें भी अभी काम और आगे चल रहा है, क्योंकि जो भी इसके चीज़ बच रही है उसमें भी हम काम करना चाह रहे हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है और मैं आपको पटना पुलिस का बताता हूँ। पटना पुलिस में देखिए जो अभी इधर हाल में 2 जो मर्डर केस है वो 24 घंटे से कम में जो है वो सर नौगछिया में एक घर में डकैती हुई 15.5 लाख की, उसका सारा सामान मिल गया है, पूरा पैसा मिल गया, पूरा पैसा मिला है, उसमें क्रिमिनल पकड़े गए हैं, वो भी हथियार के साथ मिले। इस तरह के बहुत केस हम लोगों ने डिटेक्ट किए हैं और मैं फिर कह रहा हूँ हमारी पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और उसी का ये नतीजा है कि जो है एक तो क्राइम की स्थिति में जो है लगातार सुधार हो रहा है और डिटेक्शन रेट जो है वो बहुत हाई है। सर देखिए सफलताएं तो आपको मिल रही है, किसका आशीर्वाद मानते हैं, दबाव भी आप पर है। अब देखिए इतने बड़े केस का दरभंगा का सोना लूट बिहार का सबसे बड़ा मामला था, बहुत कम लोग जानते होंगे, बड़ी उद्भेदन हुआ, बड़ा उद्भेदन। दरभंगा के सोना लूट के मामले में सोना बरामद हुआ और आरोपी पकड़े गए, नौगछिया में लूट हुई, वहां की रकम राशि बरामद हुई। डीजीपी साहब अच्छा काम भी आपके समय में हो रहा है। नहीं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का ही परिणाम है। लेकिन पुलिस की नौकरी जो है कुछ इस तरह की नौकरी होती है कि कभी कभी इंसान बहुत मेहनत भी कर लेता है तब भी जो है वो उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। इसलिए जो है ऊपर वाले का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। अभी हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, पूजा पाठ करते हैं सर और सब काम कर रहे हैं। नहीं, मैं जो हूँ भगवान जी का नाम जो है वो सुबह शाम और रात दिन लेता रहता हूँ। सर लेकिन मुझे आप बताइए इतनी बड़ी सफलताएं आपको लगातार मिल भी रही है, लेकिन कहीं से आपको लगता है कि आप दबाव महसूस करते हैं? लगातार मुख्यमंत्री को कोई किसी प्रकार का दबाव आपको लगता है? बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई दबाव? हम आंसरेबल हैं अपने जो है जो हायर अप्स है उनके लिए हैं, यहाँ के समाज के लिए आंसरेबल हैं और हम कभी किसी भी दबाव में काम नहीं करते, हम पर किसी तरह का दबाव नहीं है। हम अपना काम अपने हिसाब से जो है वो अपनी टीम को बना के करते आए हैं और अभी भी हम वही करते हैं। सर आपके समय में अच्छा काम हुआ, दागी पुलिस इंस्पेक्टर का मामला मैंने बड़ी उछाला था इस मामले को, ये पूरा क्लियर हो गया, हमने इसे क्लियर कर दिया। काफी इंस्पेक्टर की कमी है कई जिले में, 94 बेच के इंस्पेक्टर ने कहीं ना कहीं अपराध नियंत्रण में एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्या कहिएगा इस पर सर? नहीं देखिए, मान लीजिए कोई आदमी ने जितना गलत काम किया उसको उसके प्रोपोर्शनेट सजा मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर किसी को 3 बार बड़ी सजा मिल गई तो आखिर जो आखिरी सजा होगी, आखिरी सजा की जो मियाद है वो कभी तो पूरी होगी ना। जिंदगी भर के लिए तो उसको हम जो है उस बात की सजा नहीं दे सकते हैं। यही कारण था कि
जो है वो हमारे अनुरोध पर राज्य सरकार ने जो है उसमें आवश्यक संशोधन कर दिया है और अब उसका जो नियम है वो उसको भी बदला गया है और अब जो पदाधिकारियों की बहुत कमी जो लोग महसूस कर रहे थे हम लोग उस 33 साल का आपको अनुभव है, क्या दागी शब्द कहाँ से आ गया? पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं आपका चीज़ें भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही खराब तरह की और निम्न स्तर की जो भाषा का प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे लोगों की तरह ही बात करनी चाहिए। हम अपनी बात करें, हमें नाराजगी हो सकती है, हमें किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन शालीनता किसी को भी अपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, फिर एक अच्छा जवाब दिया है सिंघल साहब ने। मैं कहूंगा कि आप देखिए 94 बेच पुलिस इंस्पेक्टर के मामले में पूरा मामला सरकार के इन्होंने रिक्वेस्ट किया था राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने उस रिक्वेस्ट को माना है और सभी पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति कब तक होगी सर आपके रीजन में? बड़ा जिम्मा आपके ऊपर है बिहार में। नहीं, ये वाला जो काम फील्ड से उनको हटा दिया गया था। नहीं, वो तो अपने काम पे आ गए हैं वापस। वो तो जिस दिन से ऑर्डर आया है हाँ। उसके बाद से लोग जिले में आवश्यकता के अनुसार पोस्टिंग कीजिएगा। नहीं, उनके पास में है ना, और जहां कमी होगी तो वो पुलिस मुख्यालय उसमें तो आप तो पुलिस मैनुअल से नियम से चलने वाले आदमी, मैंने तो देखा हर व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, आपने कहा पुलिस मैनुअल से जो काम आता है बोलिए मैं करूंगा। हाँ बिल्कुल, वो काम होगा बिल्कुल। हम लोग कायदे कानून से बंधे हुए हैं, हम लोग संविधान की जो व्यवस्था है उससे बंधे हुए हैं, हम लोग अपना जो अपना आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस मैनुअल उससे बंधे हुए हैं। हम लोग उसी के अंदर रह के सब काम करेंगे और सभी की सेवा करेंगे। मेरा अंतिम सवाल, कब सोते हैं सिंघल साहब? 2 बजे जगह है, कल 26 जनवरी, काफी समय मैंने आपका ले लिया, बहुत जनता का समय ले लिया, लेकिन सोइएगा कब सिंघल साहब? आराम कब कीजिए? सब ठीक है। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना सोता भी हूँ और जितनी जरूरत है मैं उतना अखबार कब तक पढ़ लेते हैं? सुबह उठ के अखबार हमारे पास जल्दी आता है, वो 5 बजे हमारा आदमी ले आता है, तो कम से कम 1 घंटा मैं बैठ के 5 अखबार पढ़ता हूँ और एक एक न्यूज़ को बहुत ध्यान से देखता हूँ और जहाँ पर मुझे कोई ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो तत्काल जो है 8 बजते अपने एसपी लोगों से बात करके उसको काम को करने के लिए भी कहता हूँ। सर मेरा अंतिम सवाल, कल पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस है, कितने बजे आप झंडारोपण होगा? आपके जीवन का यादगार पल रहेगा? नहीं, बिल्कुल यादगार पल है और रहेगा। कल 11 बजे का हम लोगों ने यहाँ पे टाइम फिक्स किया है और हमारे सारे जो अफसर हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जो हमारा जो भी प्रोटोकॉल है कोविड वाला उसी को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाई। बिहार की जनता को अंतिम एक लाइन कह दीजिए, गणतंत्र दिवस पर यदि आपसे किसी को मिलना हो, कोई शिकायत करनी हो, यदि कोई तरह की बात करनी हो, आपको चुपचाप से बताना हो तो कैसे बताएंगे? मेरे फोन अवेलेबल है, मैं फोन पर उनसे बात करता हूँ और मेरे ऑफिस में मिलने पे कोई रोक टोक नहीं है। जब कोई व्यक्ति चाहे जब आ सकता है और सूचना का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सूचना के आदान प्रदान के लिए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है और वही काम मैं करता हूँ। देखिए, संजीव सिंघल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति संजीव सिंघल साहब से मिलने के लिए आ सकते हैं, कोई टाइम नहीं है, टेलीफोन से बात करते हैं। लेकिन देखिए पॉजिटिव चीज पर ही आप देखिए 25 दिन में 24 बड़े मामले का उद्भेदन किए हैं। सर उस टीमों को पुरस्कार दीजिएगा नहीं दीजिएगा? वो उन टीमों को कुछ को पुरस्कार जो है वो जिला स्तर पे दिया गया है और हम लोग उनको एक अलग फंक्शन करके पूरी तरह उसको जो है यहाँ नौगछिया में जैसे 15.5 लाख मुख्यालय में हम जो है वो एक बड़ा फंक्शन करके और उन सभी जो हमारे जाबाज हमारे पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे। देखिए फिर एक बड़ा खुलासा कर दिया डीजीपी साहब ने कि एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जो लोगों को उद्भेदन मिला है, जो लोगों को सफलता मिली है, उनको पुरस्कार करेंगे। सर मैं अंतिम बात आपसे पूछूंगा, क्या गांव से फोन आता है, पंजाब के जलंधर से फोन आता है, आपके किसी मित्र का फोन आ जाता है, कैसा लगता है कि संजीव सिंघल साहब की कर्म भूमि बिहार है? नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो जितने भी हमारे दोस्त हैं हमसे बात करते हैं फोन पर, तो हम भी बात करते हैं, जैसे साधारण आदमी बात करता है वैसे हम भी बात करते हैं और हमारे दोस्तों का फोन आता है उनका भी हम फोन उठा के उनसे बात करते हैं। हाँ, ये कभी कभी होता है व्यस्तता के कारण जो मैं फोन अगर नहीं उठा पाता हूँ तो जैसे ही मैं अपने काम से फारिग होता हूँ इमीडिएटली मैं कॉल बैक करता हूँ और कॉल बैक मैं सभी को करता हूँ। सर एक कड़वा सवाल, काफी हत्याएं होती है लेकिन मात्र एक रुपेश सिंह की हत्या के बाद ना एसपी पर सवाल उठाना, ना आईजी पर सवाल उठाना, ना एडीजी पर सवाल उठाना, संजीव कुमार सिंघल पर सवाल उठाना कितना जायज है सर? नहीं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। देखो मैं इतना कहूंगा 33 साल का कान से देखिए उत्तरदायी तो मैं भी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अगर लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो पूछें जरूर, जो अच्छे से अच्छा काम मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा और सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। यहाँ इन चीजों में और जो स्थिति है चाहे वो अपराध की है चाहे लॉ एंड ऑर्डर की और अच्छी होगी, इसमें हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। बड़ी पॉजिटिव विचारधारा की आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी मानता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी सोचा, बहुत निगेटिव विचारधारा नहीं है सिंघल साहब आपकी।
नहीं है जिम्मेदारी, क्यों नहीं है भाई। अगर जो है जिस काम के लिए जो है वो पद बना हुआ है तो उस पद पर बैठने वाले सभी की जिम्मेदारी है। एसपी की अपनी जिम्मेदारी है, थानाध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, डीआईजी की अपनी जिम्मेदारी है। एक बड़ा निजी क्वेश्चन था, पिताजी नहीं रहे दुनिया में, आज पिताजी रहते तो कैसा महसूस करते कि उनका लड़का बिहार का डीजी बना हुआ है, उस कर्म भूमि पर बिहार का डीजी बना हुआ, जहाँ 33 साल आपने बड़ी मेहनत की है। बहुत खुश होते वो पहले भी बहुत खुश रहते थे, हमेशा अभी भी खुश होते ना। कैसा मार्क्स से बात हुई होगी डीजीपी बनने के बाद? सिंगल साहब मां से बात हुई होगी, सिंगल साहब मां से बात हुई होगी, कुछ भी एक लाइन बिहार की जनता, बिहार के मुख्यमंत्री देखे, मां से बात हुई होगी। तो भावुक हो गए और रोने लगे मां के नाम पर। ये बिहार के डीजीपी हैं, इनके बारे में पॉजिटिव विचारधारा रखिए आप। संजीव कुमार सिंघल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पॉजिटिव कामों को आप दिखाइए। बिहार की पुलिस को नेगेटिव तो लोग दिखाते ही हैं, बदनाम तो करते ही हैं। मैं 3 दिन से भागलपुर से पटना में हूं। रात में इनकी पुलिस रात भर जग रही है, रात में खुद जग रहे हैं। मैंने खुद पेट्रोलिंग करते हुए डीजीपी साहब को देखा है। नहीं रुकते हैं पत्रकार को देख के आप, लेकिन बड़ी मेहनत करती है आपका सिपाही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब मेहनत कर रहे हैं भाई, सबका काम है, सब मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जो है उनकी मेहनत को कितना और इजाफा कर सकते हैं उसके लिए बने हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। बड़ा कलक दिखते हैं सर। फिर मेरा अंतिम सवाल, भावुक हो जाते हैं, तुरंत भावुक हो जाते हैं। सब तरह की बात है, इंसान के जो सोच विचार है उसमें अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, कड़क भी रहता है, नरम भी रहता है। कैसे थे बचपन में? किस खेल में क्या प्रेम था सर? मैं खेल की बात चलाता हूँ। अभी ये सब खेल, अंतिम सवाल मेरा, खेल में यदि आप बात कीजिए तो क्या रुचि थी सर? अरे खेल कूद भी होता था। हाँ। आज भी जो है थोड़ा व्यायाम वगैरह करके अपने आप को स्वस्थ जो है वो रखते हैं। हाँ। और आपने बहुत लंबी चौड़ी बहुत बातें पूछी। हाँ। शायद नॉलेज सवाल भी किए और मैंने अपने जो मुझे जितनी क्षमता थी उसके आधार पे मैंने आपको सब उत्तर दिए हैं। अब बात खत्म करते हैं। बहुत देखिए डीजीपी साहब ने अपनी बात को समाप्त कर दी, लेकिन ध्यान दीजिए ये बिहार के डीजीपी हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। सर मैं चाहूंगा कि वो जो फाइल आप बनाए हुए हैं 25 में 24 केस का उद्भेदन हुआ, एक बार बिहार की जनता को आप दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये केस की फाइल आप देखिए कि बिहार के डीजीपी दिखा रहे हैं 25 दिन में 24 केस का उद्भेदन बिहार के डीजीपी संजीव सिंघल ने किया। सारे प्रेस नोट हम लोगों ने हमेशा दिए हैं। ये प्रेस नोट जो है ना, ये सारा हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है सर। ये तो सारा रिकॉर्ड बना हुआ है ना। अब जो है मान लो कोई लोग को अगर लगता है कि भाई इसमें कोई कमी है तो वो पूछ रहे हैं हमसे, और अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम भी तो पूछेंगे ना कि भाई जब ये प्रेस नोट थे तो इसमें से आपने कितने कवर किए। हाँ। ये तो पूछेंगे ना हम, क्योंकि देखो सब लोग आंसरेबल है। क्या सर आपको लगता नहीं कि अच्छा काम हुआ? 25 दिन में 24 केस का उद्भेदन हुआ। बहुत बढ़िया काम है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे जितने लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है भाई, इससे ज्यादा अच्छा काम और कितने जिले के एसएसपी होंगे सर इस पूरे उद्भेदन में? कितना जिला के द्वारा पूरा बिहार इसमें है। पूरे बिहार के सब जिलों में कोई ना कोई अच्छा काम जो है वो हुआ है। हाँ, और कुछ जगह पे थोड़े ज्यादा हुए हैं, कुछ जगह पे थोड़े कम हुए, लेकिन हुआ है। ये सब देख लीजिए, पूरे प्रेस नोट्स हैं भाई। ये तो हर रोज हम जो है अपने प्रेस जो मित्र है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको देते रहते हैं ये सब। देखिए डीजीपी साहब ने दिखाया कि ये देखिए 25 दिन के में 24 केस का उद्भेदन हुआ। ज्यादा मैं समय इनका नहीं लूंगा। कल 26 जनवरी है, कुछ समय में आपसे कल 26 जनवरी को झंडारोपण का दिन सर, पहला दिन है आपसे, कल मैं लेना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ ठीक है, आप भी आमंत्रित है, आप आइए हमारे फंक्शन में और आपसे बात करेंगे जरूर। देखिए बिहार के डीजीपी थे और बड़ा भावुक हो गए। मैं फिर कहूंगा बिहार की जनता को कि संजीव कुमार सिंघल का पॉजिटिव काम देखिए। रात भर ये व्यक्ति जगता है, सड़कों पर जाता है सिपाही की तरह। मैंने देखा है इनको, 3 दिन से मैं पटना में हूं और फिर मैं कल इनसे बात करता हूं। मैं पटना डीजीपी कार्यालय से दीपक नौरंगी।